अगर हम ये कहें कि फ्यूचर परफेक्ट वो टेंसेस होते हैं जिनमें माजी में काम कंप्लीट हो चुका होता है, तो एक सवाल यहां पर उठता है कि हमने पास्ट इंडेफिनिट में भी यही तो किया था, यही तो सीखा था कि वो एक्शंस जो पास्ट में हो गए या कंप्लीट हो गए उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे कि मैंने एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल। तो क्या फर्क है पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में, यह समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कुछ एग्जाम्पल्स को, और फर्दर इन एग्जाम्पल्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इस टाइमलाइन के जरिए इन एग्जाम्पल्स को। इस सेंटेंस को अगर हम देखें, अच्छा इस टाइमलाइन में ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा प्रेजेंट है, और ये वाला जो हमारा एरिया है ये हमारा पास्ट का एरिया है, और इसी एरिया को हम फोकस करेंगे। जो सेंटेंस ऊपर लिखा है, व्हेन वी गॉट टू द एग्जामिनेशन हॉल द पेपर स्टार्टेड, इसका मतलब है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल पहुंचे तो पेपर शुरू हुआ। यानी कि हम एग्जामिनेशन हॉल पहुंचे और पेपर शुरू हो गया। ठीक है, दोनों एक्शंस माजी में हुए हैं, और इस पूरे सेंटेंसेस में कॉमा के बाद भी जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। इसका मतलब है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल पहुंचे तो पेपर शुरू हो गया। अब आते हैं अगले जुमले की तरफ। इसके लिए भी हम एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा प्रेजेंट है, ये फ्यूचर, और ये पास्ट। इस जुमले में लिखा है व्हेन वी गॉट टू द एग्जामिनेशन हॉल द पेपर हैड स्टार्टेड। अब इस जुमले का क्या मकसद बनता है? इसमें लिखा है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल पहुंचे तो पेपर शुरू हो चुका था, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो पेपर शुरू होने से पहले हो चुका था। तो हमने क्या सीखा ऊपर वाले सेंटेंस में, जब एक्शन हमारा जब पेपर शुरू हुआ था वो पहले वाले एक्शन के बाद हुआ था। जब हम एग्जामिनेशन हॉल पहुंचे थे तो हम पहले पहुंच गए थे और एक्शन जो स्टार्ट हुआ था वो बाद में हुआ था, जबकि दूसरी वाली एग्जाम्पल में पेपर पहले स्टार्ट हो चुका था और हम बाद में पहुंचे। तो हमने क्या सीखा कि वो सेंटेंसेस जिनके अंदर पास्ट में दो एक्शंस बताए जाते हैं तो उनको ज्यादा क्लैरिटी देने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट का मतलब है ऐसे सेंटेंसेस जो कि पास्ट इंडेफिनिट से भी पहले हो चुके हैं, यानी कि माजी में भी माजी की बात करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं यह आपको बात समझ आई होगी। फॉर्मेशन के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन की अब हमें जरूरत नहीं है, हमने सीख लिया है कि माजी में कोई खड़े होकर अगर उससे ज्यादा माजी की बात करें तो हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेशन इसकी बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसा हमने सीखा था कि कॉन्टिन्यूअस का वर्ड अगर आता है तो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। एक और चीज मैं आज आपको बताने लगा हूं कि अगर परफेक्ट, याद रखिएगा सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं कह रहा मैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होती है। अगर सिर्फ परफेक्ट आ रहा है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, आंखें बंद करके आप यूज कर ले। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैड। इसमें सब्जेक्ट की टेक्निक लगाने के लिए भी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ हम हैड यूज करते हैं। सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बात करें अगर नेगेटिव की तो हम हैड के साथ एक सिंपल नॉट का इजाफा कर देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर हम बात करें हम इंट्रोगेटिव की तो हम सब्जेक्ट उठा के ले आते हैं पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और उसके साथ हम इजाफा कर देते हैं क्वेश्चन मार्क का। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट के टेंसेस को फॉर्म किस तरह से करते हैं और इनकी यूजेस नॉर्मली किस तरह के होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, पिछले साल मूसलाधार बारिश हुई थी जब सड़कों पर सैलाब आया था। The roads flooded when it had rained last year. जब पिछले साल बारिश हुई थी तो सड़कों पर सैलाब आया था। बारिश पहले हुई थी और सैलाब बाद में आया था। सड़कों पर सैलाब आया था जब बारिश हुई थी। The roads flooded when it had rained last year. इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, जब मैं यहां आया तुम पहले ही जा चुके थे।
व्हेन आई केम हियर यू हैड गॉन ऑलरेडी, जब मैं यहां आया तुम पहले ही जा चुके थे। पास्ट परफेक्ट ये वाला टेंस है, जबकि ये वाला जो हमारे पास टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, और हम इस वीडियो में सीख रहे हैं पास्ट परफेक्ट। तो आपका फोकस होना चाहिए पास्ट परफेक्ट के ऊपर। आपको पूरा सेंटेंस बनाकर इसलिए दिखाया जा रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कहां पर यूज होता है पास्ट परफेक्ट और क्या डिफरेंस है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास, मैंने कॉन्सर्ट के शुरू होने से पहले ही गाने की तैयारी कर ली थी। आई हैड प्रैक्टिस द सॉन्ग बिफोर द कॉन्सर्ट स्टार्टेड। कॉन्सर्ट के शुरू होने से पहले ही गाने की तैयारी कर ली थी, यानी कि गाने की तैयारी पहले कर ली थी। आई हैड ऑलरेडी प्रैक्टिस द सॉन्ग बिफोर द कॉन्सर्ट स्टार्टेड। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो हवाई जहाज निकल चुका था। When I reached airport, the plane had already left. जब मैं पहुंचा प्लेन ऑलरेडी निकल चुका था। The plane had already left. अगर इसको हम नेगेटिव में बनाएं, जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो हवाई जहाज नहीं निकला था, तो हम इसको लिखेंगे When I reached airport, the plane had not ऑलरेडी इसमें से हट जाएगा। द प्लेन हैड नॉट लेफ्ट। व्हेन आई रीच्ड एयरपोर्ट द प्लेन हैड नॉट लेफ्ट। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो हवाई जहाज नहीं निकला था। इसी तरीके से आखिरी हमारे पास एग्जाम्पल है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। टीचर ने तालिबे इल्मों से पूछा क्या उन्होंने इम्तिहान की तैयारी कर ली है? क्वेश्चन मार्क। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स had they prepared for the examination। हमने सीखा था कि हम had को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, बाकी सेंटेंस उसी तरीके से रहेगा। had students prepared for the examination, और आखिर में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पास्ट परफेक्ट फॉर्म करना तो आ ही गए होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग को यह भी समझ आया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या फर्क होता है और इन दोनों को कंबाइनली कब और किस सूरत में किस तरह से यूज किया जाता है।